सबको मेरा नमस्कार। गेस्ट हाउस में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी से हमने कहा कि आप मुझे पहले बुलाइएगा। पहले इसलिए बुलाने के लिए कहा कि कल हमने अपनी किताब प्रणय कृष्ण सर को भेंट की थी। मुझे डर था कि अगर आप पहले प्रणय सर को बुलाते हैं तो कहीं उन कविताओं का जिक्र न करने लगे जिस पर यह पर्चा मैंने तैयार किया है। तो बहुत ही संक्षिप्त बात, मैं एक अज्ञात कवयित्री पार्वती देवी और एक बहुत ही मशहूर लेखिका कृष्णा सोपती जी की एक कविता पर करना चाहूँगा। तो बिना किसी विलंब के मैं अपना पर्चा पढ़ता हूँ। 1931 ईस्वी में ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल द्वारा संकलित एवं संपादित पुस्तक स्त्री कवि कौमुदी में स्त्री कविता का ऐतिहासिक विवेचन करते हुए रामशंकर शुक्ल रसाल एक बात कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृत के साथ साथ हिंदी प्रिंट ने आधुनिक हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। 20वीं सदी के आरंभ में हिंदी का जो स्वरूप बना वह 19वीं सदी की हिंदी से एकदम भिन्न था। ज़्यादा विस्तार में न जाकर मैं मुरादाबाद से निकलने वाली एक अल्पज्ञात पत्रिका अबला हितकारक और उसमें छपने वाली एक अज्ञात कवयित्री पार्वती देवी की कविताओं पर अपनी बात रखूंगा। जैसा आप जानते हैं कि हिंदी प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारत की सामाजिक समस्याओं में एक बहुत बड़ी समस्या विधवा विवाह की समस्या थी। संयुक्त प्रांत से हिंदी की जितनी भी पत्रिकाएं निकलती थीं उसमें इस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ मिलता है। आपको मालूम होगा कि रामरख सिंह सहगल ने चांद का एक अंक विधवाओं पर केंद्रित किया था जिस पर उस जमाने में काफी हो हल्ला मचा था। अबला हितकारक पूरी तरह विधवाओं की समस्या के लिए समर्पित पत्र था। इसमें विधवा समस्या संबंधी लेख आदि ही छापे जाते थे। इसका पहला अंक मई 1902 में निकला। इसके संपादक श्रोत्री शंकरलाल बिजनौरी थे। यह उपदेशकों और स्त्रियों को डाक व्यय देने मात्र से ही मुफ्त में दी जाती थी। इसके आवरण पृष्ठ पर छपा रहता था, यही कीमत है इसकी, बाल विधवों से कोई कह दे। यही कीमत है इसकी, बाल विधवों से कोई कह दे कि हम उनकी रिहाई के लिए बीड़ा उठाते हैं। यहाँ बाल विधवा शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। यह पत्र मुरादाबाद के आर्य भास्कर प्रेस से पंडित राम नारायण शुक्ल के प्रबंध में छपता था। बाद के दिनों में बरेली और बिजनौर से भी इसका प्रकाशन होता रहा। यह पत्र अपने शास्त्रार्थ के लिए भी जाना जाता था। मजेदार बात यह है कि शास्त्रार्थ पुलिस के पहरे में होते थे। बनारस के पंडित शिव कुमार शास्त्री के साथ भी बिजनौरी साहब का एक शास्त्रार्थ हुआ था। बनारस के पंडितों को शंकरलाल बिजनौरी ललकारते रहते थे। बिजनौरी उन संपादकों और लेखकों की भी कड़ी खबर लिया करते थे जो विधवा विवाह के विरोध में लिखते थे। शंकरलाल जी ने धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन कर रखा था, अतः वे 1000 रुपए का इनाम शीर्षक से विज्ञापन भी अपने पत्र में छापा करते थे जिसमें लिखा होता था कि
क्या किसी पंडित में इतना दम है कि वह बाल विधवा विवाह का खंडन करके 1000 रुपया इनाम पाले? यह जानना भी रोचक होगा कि बिजनौरी साहब ने एक विधवा से विवाह किया था। अबला हितकारक की फाइलों को जब मैं देख रहा था तो पुरुषों के बीच अचानक पार्वती देवी का नाम दिखा। जितने अंकों को मैं देख पाया उसमें यही एकमात्र स्त्री रचनाकार दिखी, यानी अबला हितकारक में छपने वाली एकमात्र स्त्री रचनाकार। पुरुष कविताओं से तुलना करने पर पार्वती देवी की कविताओं का स्वर और कथ्य जुदा लगा। इस पत्रिका में इनकी 20 के आसपास कविताएं मुझे मिली। मेरी किताब स्त्री कविता में पार्वती देवी की 16 कविताएं हैं और जो 3-4 कविताएं बच गई उसको मैं संकलित न कर पाया। जो अगला संस्करण आएगा मैं कोशिश करूंगा जो 3-4 कविताएं हैं उसे शामिल कर लूं। पार्वती देवी के माता पिता, जन्म तिथि, शिक्षा दीक्षा आदि की जानकारी मुझे नहीं मिली। अबला हितकारक भी उनके बारे में कुछ नहीं बताता है। हाँ, एकाध कविताओं में उनके नाम के साथ कायमगंज दर्ज है। गूगल का सहारा लेने पर ज्ञात होता है कि कायमगंज फर्रुखाबाद जनपद का कोई कस्बा है। अगर गूगल पर विश्वास करें तो अपनी कविताओं से दिल दिमाग को झकझोर देने वाली यह कवयित्री फर्रुखाबाद जनपद की निवासिनी थी। एक प्रकार से देखा जाए तो श्रोत्री शंकरलाल बिजनौरी का संपादन व्यवस्थित नहीं था। कविता की बात की जाए तो विधवा विलाप के भजन शीर्षक के अंतर्गत बिजनौरी साहब कवि और कवयित्री को एक साथ छाप देते थे। कविता जहां समाप्त होती थी उसके नीचे रचनाकार का नाम दे देते थे, कभी कभी नाम नहीं भी देते थे। अतः कविता पुरुष की है या स्त्री की इसका अंदाजा लगाना कठिन हो जाता है। पार्वती देवी अपनी कविताओं में अपना नाम लिखती थी, जैसे देखो ए पार्वती इसका करो न तुम मलाल, या पार्वती कर जोड़ के कहती विधवा है ऐसे दुख सहती। तत्कालीन समाज में विधवाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था उस सबका कच्चा चिट्ठा है पार्वती देवी की कविताएं। इन कविताओं को पढ़ते हुए जो दृश्य हमारे सामने आते हैं उसमें आप देखेंगे कि बाप अपनी कन्या को बेच रहा है, उन्हें शिक्षा से वंचित रख रहा है। भाई का व्यवहार भी दोयम दर्जे का है। सास ननद ताने दे रही हैं और उसे सुख से रहने नहीं दे रही हैं। माँ का व्यवहार भी रूखा है। पिता रुपए से भरी थैली लेकर अपनी कन्या का विवाह बुढ़े के साथ कर रहा है। ईश्वर विधवाओं के विलाप को नहीं सुन रहा है। एक कविता में पार्वती देवी लिखती हैं कि हे ईश्वर, तुमने ही हम स्त्रियों को बनाया है, अतः हम अबलाओं के कष्ट को तुम ही मिटा सकती हो। एक कविता तो एक ऐसी विधवा की है जिसने अपने पति का मुंह भी नहीं देखा है। अब वह तरुणी है, मदन उसे सता रहा है, काम की वजह से उसकी देह जल रही है, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई जा रही है और उसके चंचल चित्त में पाप की भावनाएं जन्म ले रही है। पूरी कविता में काम की पीड़ा का वर्णन है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यह दुर्लभ किस्म की कविता है जिसे एक स्त्री ही लिख सकती है। किसी किसी कविता में पार्वती देवी ने विधवा या बेवा शब्द का प्रयोग न कर रांड शब्द का प्रयोग किया है। रांड शब्द देखकर मैं चौंका कि कविता में इस शब्द का प्रयोग क्यों। लेकिन सीमंतनी उपदेश की लेखिका, अब तो कल डॉक्टर चारू सिंह ने इस मंच से बता दिया है कि सीमंतनी उपदेश की लेखिका हरदेवी है। तो सीमंतनी उपदेश की लेखिका हरदेवी ने इस शब्द का बहुतायत प्रयोग किया है। अभी मेरी बातचीत हो रही थी डॉक्टर चारू गुप्ता, डॉक्टर चारू सिंह और डॉक्टर
प्रज्ञा पाठक मैम से, तो ये रांड शब्द पर ही बातचीत हो रही थी। तो डॉक्टर चारू सिंह ने कहा कि नहीं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र ने भी रांड शब्द का प्रयोग किया है। फिर आप लोगों से बातचीत क्रम में पता चला कि बाद में यानी जो विकास होता गया इस शब्द का प्रयोग कम होने लगा। तो जो सीमंतनी उपदेश की लेखिका है हरदेवी ने रांड शब्द का प्रयोग किया है। सीमंतनी उपदेश का अनुक्रम आप देखेंगे तो उसमें पुरुष की हर रोज की मार खाने से रांड रहना अच्छा है और रांडों पर सितम जैसे अध्याय मिलते हैं। सीमंतनी उपदेश में जो 3-4 कविता या गजल है उससे पार्वती देवी की गजलें काफी मिलती जुलती हैं। ऐसा लगता है कि पार्वती देवी सीमंतनी उपदेश और उसकी लेखिका से परिचित थी। कविताओं के माध्यम से समाज पर किस तरह चोट किया जाना वह सब पार्वती देवी ने सीमंतनी उपदेश से ही सीखा है, ऐसा प्रतीत होता है। धर्मशास्त्र और पुरोहितों की खबर जिस तरह सीमंतनी उपदेश की लेखिका ने लिया है, कुछ उसी तरह की खबर अपनी कविता में पार्वती देवी ने भी ली है। पार्वती देवी की गजलों में जहाँ जहाँ रांड शब्द आया है वहाँ वहाँ कविता का दृश्य बिल्कुल बदल जाता है। इस शब्द का असर दिल को भेद जाता है। जैसे जब से कि रंडापे ने है आकर मुझे घेरा, तब से तो मुझे गम से फरागत नहीं मिलती। या देखो ये पार्वती रांडों का कोई भी नहीं, बाप और भाई भी दुश्मन हैं, सरासर निकला। या कौन सा रंज नहीं जो न उठाया हमने, रांड जब से हुई आराम न पाया हमने। रांड कहने से उनका समूचा दुख हमारी नजरों के सामने आ जाता है। विधवा अब बेवा शब्द एक किस्म की सहानुभूति प्रकट करता है। पार्वती देवी इस शब्द के माध्यम से पितृसत्ता का ध्यान विधवा समस्या की तरफ आकर्षित कराती है। आगे चलकर पंडित नाथूराम शंकर शर्मा गर्भरंडा रहस्य नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य लिखते हैं, जिसमें विधवाओं की बुरी परिस्थिति का चित्रण है। आर्य समाजी होने के कारण आचार्य शुक्ल ने नाथूराम शंकर की कविता को उदंड कहा है। वैसे शंकर लाल बिजनौरी भी कट्टर आर्य समाजी थे। रांड या राण देहातों में तो गाली है। मुझे लगता है कि रांड शब्द या यो कहिए कि विधवा समस्या नवजागरण के चलते इतना प्रचलित हो चुका था कि लोक में या ग्रामीण महिलाओं के मन मस्तिष्क में यह शब्द हमेशा के लिए अंकित हो गया। देहातों में झगड़ रही औरतें इस शब्द का प्रयोग तो करती ही हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब एक माँ अपनी सगी बेटी से किसी बात को लेकर नाराज या क्रुद्ध होती है तो अपनी बेटी को राण होने का अभिशाप दे रही होती है। यहाँ पार्वती देवी की एक कविता का वाचन करके मैं एक दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। एक छोटी सी कविता पार्वती देवी की मैं सुनाना चाहूंगा। कविता है, मैंने किए कौन से पाप राम ने विपता दिखलाई, नहीं खुला हाथ का कगना ससुर घर आने नहीं पाई, फेरे फिरते ही हाय रांड मुझे करके बिठलाई, होवे उसका नाश ग्रह यह जिसने मिलाई, मेरी भरी जवानी बीच में मुझको इतना कल पाई, भरकर थैली को हाय पिता ने बुढ़े संग ब्याही, भाइयों ने दिया जवाब हुए भाभी के बस जाई, माता गई मुझको छोड़ हाय मैं कैसे करूं माई, मैं घर घर भटकती फिरूं कर्म तूने यह क्या दिखलाई। दूसरी बात यह है कि अभी पिछले माह कृष्णा सोबती जी पर 2 बड़े कार्यक्रम बनारस और दिल्ली में संपन्न हुए। दिल्ली वाले कार्यक्रम में मुझे भी एक पर्चा पढ़ना था, किंतु अपनी लापरवाहियों के चलते न जा सका।
कृष्णा सोबती जी की चर्चा मैं इस मंच से इसलिए कर रहा हूं कि अभी पिछले दिनों एक नौजवान ने लिखा, सुनिएगा, एक नौजवान ने लिखा कि मैंने कृष्णा सोबती को पढ़ते हुए प्रायः यह पाया है कि वह बेहद बोझिल, बेरस, उबाऊ, अपठनी और हद दर्जे का अझेल लेखन करने में सिद्धहस्त थी। आगे लिखता है, उनका सारा लेखन बेताब, आकर्षण रहित और महज कागज कारे है। उस नौजवान ने कृष्णा सोबती के कथा साहित्य को मलबा कहा। आजकल मैं कृष्णा जी को ही पढ़ रहा हूं। जितना पढ़ पाया हूं उस आधार पर सोचने लगा कि उनका क्या लिखा हुआ मलबा है। जिंदगी नामा तो बेहतरीन उपन्यास लगा मुझे। जिंदगी नामा में एकाध जगह भंगियों के तोप का जिक्र है। 1920-1925 के आसपास हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में भंगी तोप पर तमाम लेख मिलते हैं। अब कोई भंगी तोप को न समझ सके तो सोबती जी का क्या दोष। थोड़ा बहुत इतिहास बोध का होना जरूरी है कृष्णा जी के साहित्य को समझने के लिए। कृष्णा सोबती जी बहुत ही प्यारी लेखिका हैं। उनका गद्य बहुत ही साफ और सुंदर है। प्रत्येक विद्यार्थी को कृष्णा जी को पढ़ना चाहिए। आज से 10 साल पहले विशाल भारत का अध्ययन करते हुए मुझे कृष्णा जी की एक कविता मिली। उस कविता को मैंने अपने एक मित्र को टैग करते हुए फेसबुक पर लगाया था। कविता नवंबर 1939 में छपी थी। अब आप कहेंगे कि 14-15 साल की लड़की कविता लिख सकती है क्या? विशाल भारत का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सी ऐसी पत्रिकाएं थी जो उम्र का भी उल्लेख करती थी, अगर कविता लिखने वाली लड़की कम उम्र की हुई तो। अप्रैल 1919 के स्त्री दर्पण में भारी अचरज शीर्षक कविता छपी है और उसके नीचे लिखा है, कुमारी राजकिशोरी, अवस्था 12 वर्ष। वीरेंद्र सर, मैं बताऊं कि जो बालक पत्रिका निकलती थी बिहार से, शायद उसके संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी थी। बालक की फाइलों को मैं उलट पलट रहा था तो उसमें जो कम उम्र की लड़कियां कविता भेजी थी तो उनका नाम दे करके वो अवस्था का भी जिक्र है। आप कृष्णा सोबती जी की मार्फत दिल्ली किताब पढ़ें तो उसमें विशाल भारत का नाम पाएंगे। सत्यवती मलिक पर जो संस्मरण है उसमें विशेष रूप से गिरधर राठी लिखित कृष्णा सोबती जी की जीवनी में भी विशाल भारत का जिक्र है। जीवनी पढ़ने के बाद मैंने राठी साहब को ईमेल किया और पूछा कि क्या कृष्णा सोबती जी कविताएं भी लिखा करती थीं? उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दिया, जी हाँ, कुछ तो जिंदगी नामा में, कुछ शब्दों के आलोक में भी मिलेंगी, पर वह अपना कवि रूप प्रसारित नहीं करती थी। तो कहना यह है साथियों कि कृष्णा सोबती ने अपने लेखन की शुरुआत कविता से की थी। विशाल भारत में जिज्ञासा शीर्षक से और कुमारी कृष्णा सोबती नाम से प्रकाशित उस कविता को इस मंच से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से, इलाहाबाद के बौद्धिक नागरिकों की तरफ से, हिंदी विभाग की यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर लालसा यादव सहित इस सभागार में उपस्थित तमाम विदुषियों की तरफ से इस बात का विरोध करते हुए कि कृष्णा सोबती का साहित्य मलबा नहीं है, उस कविता को मैं पढ़ना चाहता हूँ। इजाजत दीजिए। मेरे कवि एक नवंबर 1939 में जिज्ञासा नाम से कविता लिखती हैं कृष्णा सोबती जी, वो कविता में पढ़ रहा हूँ। मेरे कवि मुझे बता दो ना, मैं नहीं जानती हूँ मैं क्या, जग में मेरा यह जीवन क्या है, मुझे अपरिचित सा लगता मेरे जग का कोना कोना, मेरे कवि मुझे बता दो ना। फिर जन्म मरण का जीवन क्या, फिर पुलकन क्या, फिर तड़पन क्या, यह ज्ञान करा दो तुम मुझको, फिर क्या पाना फिर क्या खोना, मेरे कवि मुझे बता दो ना। जीवन की विस्तृत वेदी पर यह सुख दुख का है अभिनय क्या, मानव की दो धाराओं का फिर जीवन पट पर परिणय क्या, यह एक समस्या है उर्मे, तुम इसको सुलझा दो ना, मेरे कवि मुझे बता दो ना। शुक्रिया।
बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है सर कि पर्याप्त समय मिला, पूरी बात हो पाई। वही तो मैं तो सोच रहा था कि और लेंगे, 18 मिनट में ही खत्म कर दिया आपने। बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा सुधीजनों की सुजीत सर ने कितनी